वितर की नमाज इशा की नमाज के साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और वितर की नमाज अगर कोई बंदा छोड़ दे तो वो गुनहगार नहीं होता, उसकी अपनी मर्जी है, पढ़ ले तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है। बहुत सारे लोग इस तरह समझते हैं और सवाल करते हैं। और वितर की नमाज तहज्जुद के वक्त में पढ़ना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इस तरह सवाल करते हैं, पूछते हैं। इन सारी बातों के और सवालों के सही जवाब तवज्जो से सुन लीजिएगा और सदका जारिया समझ के दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, जो लोग ये समझते हैं कि वितर की नमाज इशा की नमाज के साथ पढ़ना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। वितर की नमाज इशा की नमाज के साथ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। दूसरी बात, आप पहले ये समझें कि क्या उसको वितर की नमाज को तहज्जुद के वक्त में पढ़ना ज़रूरी है, तो तहज्जुद के वक्त में भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तहज्जुद के टाइम पे ही पढ़ना है, फुलां टाइम पे ही पढ़ना है, ऐसा लाजमी नहीं है। असल में वितर की नमाज का वक्त जो है वो इशा की नमाज का जो वक्त है वही बिल्कुल सेम वितर की नमाज का वक्त है। यानी इशा की नमाज का वक्त और वितर की नमाज का वक्त बिल्कुल सेम है। जब इशा की नमाज का टाइम स्टार्ट होता है तो इशा की नमाज अदा करने के बाद फजर की नमाज का टाइम स्टार्ट होने से पहले पहले पूरी रात में जिस टाइम भी आप वितर की नमाज पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी अफजल और बेहतर जो है वो ये है कि आप तहज्जुद के टाइम पे अगर अदा करते हैं या तहज्जुद की नमाज के साथ आप अदा करते हैं तो इसका सवाब ज्यादा है, ये ज्यादा अफजल है, और नबी पाक अलैहिस्सलाम का भी यही तरीका था। तो अगर कोई इस तरह पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अब वितर की नमाज अपनी मर्जी पर है कि पढ़ लो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं है। जो लोग ये कहते हैं या समझते हैं वो बिल्कुल गलत कहते हैं। वितर की नमाज पढ़ना वाजिब है। अगर कोई बंदा या औरत वितर की नमाज छोड़ देते हैं, जानबूझ के नहीं पढ़ते, तो वो गुनाहगार होंगे और उस वितर की नमाज की कज़ा पढ़ना जरूरी है। जैसे कि इनका सवाल है कि अगर कोई बंदा रात को ये सोच के सो गया कि मैं तहज्जुद के टाइम पे पढ़ूंगा और उस टाइम वो नहीं उठ पाया, तो उस सूरत में वो अपने वितर कज़ा पड़ेगा। और अगर जानबूझ के कि उसने कोई एहतिमाम ही नहीं किया हुआ था, उठने का अलार्म नहीं लगाया, किसी को उठाने का बोला नहीं था और उसको यकीन भी था कि मैं शायद उठ नहीं पाऊंगा, तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार भी होगा, क्योंकि जानबूझ के करने में पाया गया है ये मामला उसके साथ। अब दूसरी बात, अगर उसका पक्का इरादा था कि वो तहज्जुद के टाइम पे पढ़ेगा और उसने इंतजाम भी किया हुआ था उठ के, लेकिन वो उठ नहीं पाया किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़र की वजह से, तो जानबूझ कर ऐसा नहीं किया, तो उस सूरत में गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन फिर भी वितर की नमाज जो उसकी छूटी है तो उसको कज़ा पढ़ना जरूरी है।